बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक होने के बाद जो रद्द किया गया, अब जो फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ टीआरई 1 और टीआरई 2 में हो रहा है, क्या बीपीएससी टीआरई 1, 2 दोनों रद्द हो जाएगा? इस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से बताएंगे कितना प्रतिशत यह चांस उत्पन्न होता है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 दोनों रद्द हो जाएगा, क्योंकि व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हो रहा है। अयोग्य लोगों को बहाली से निकाला जा रहा है, आरक्षण तक की घोटाले की बात की जा रही है। आखिर क्या कुछ होने की संभावना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही हम आपको बताएंगे आज ऐसी कहानी जो पति पत्नी मिलकर के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में परीक्षार्थी के तौर पर शामिल तो होते हैं, लेकिन जब फर्जीवाड़ा में पकड़े जाते हैं तो जब जेल से बाहर निकलते हैं तो बन जाते हैं परीक्षा माफिया। आपको सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन आज की यह कहानी एक बड़ा ही कह लीजिए तो एक ऐसा है जो तमाम लोगों का आंख खोल देने वाला है। बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा का लगातार भंडाफोड़ हो रहा है, उसी कड़ी में जो नीट का पेपर लीक का मामला सामने आया, बहरहाल ईओयू उसकी जांच कर रही है और इस जांच में नित्य दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो पकड़े गए लोग हैं वे लोगों का तार जुड़ चुका है बीपीएससी टीआरई से, और निश्चित तौर से क्या कुछ होने की संभावना है, इसको हम लोग वीडियो में आगे देखते हैं और आपको एक दिलचस्प कहानी जरूर सुनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे परीक्षार्थी बन गया परीक्षा पेपर लीक का बड़ा माफिया। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिए। आइए सीधे करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और इसे व्यापक पैमाने पर लगातार संशोधन पर संशोधन किया गया। बहरहाल टीआरई 1 और टीआरई 2 आयोजित हुई और टीआरई 3 जैसे ही आयोजित हुआ, पेपर लीक का भंडाफोड़ होता है और इस भंडाफोड़ में पकड़े चले जाते हैं, लोग पकड़े चले जाते हैं और इसकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वे लोगों को 300 से ज्यादा की संख्या में ईओयू के द्वारा हिरासत में लिया जाता है। बहरहाल वैसे हिरासत में लिए गए लोगों को कुछ दिनों के बाद जो है कि फिर छोड़ दिया जाता है, लेकिन छोड़ने के बाद क्या होता है यह कहानी एक अलग ही है और एक अलग कहानी का एक अलग अंजाम भी होता है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 1, 2 का होगा आखिर क्या। देखिए, यह संभावित है, होने की चांस बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 1 और 2 में ठीक उसी प्रकार से फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ और पेपर लीक होने के बाद रद्द हो गया। वहीं पर टीआरई 1 और 2 से लोग शिक्षक बन गए, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि शिक्षक तो लोग बन गए, शिक्षक लोग तब बने जब बीपीएससी ने इसकी अनुशंसा कर दी। अब बीपीएससी से अगर किसी कह लीजिए अयोग्य लोगों की अनुशंसा कर दिया अगर बीपीएससी ने, तो वैसे भी लोग शिक्षक बन गए। लेकिन कहते हैं ना, देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है। वही बात बिहार में देखने को मिली है। अब तमाम विभाग के अधिकारियों की नींद टूटी है और वहां पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। वह एक्शन यह लिया गया कि जो लोग अदर स्टेट के हैं और बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं, उन सभी का डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया। बहरहाल इसको लेकर के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और जब चेक किया गया तो पाया गया कि ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें अदर स्टेट वाले अयोग्य मिला नहीं। मतलब साफ है, 90 अंक तक नहीं ला सके थे। मतलब वह सीटेट में फेल होकर के भी बिहार में शिक्षक बन गए। आपको सीटेट का याद ही होगा। सीटेट का मतलब होता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। जो लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा तक पास नहीं थे, वैसे लोगों को कह लीजिए तो बीपीएससी ने गलत तरीके से उसकी अनुशंसा कर दी और उस अनुशंसा के कारण से
अयोग्य लोग बिहार में योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ छलावा किया, खिलवाड़ किया और उसके स्थान पर नौकरी पा लिया। बहरहाल वे लोग नौकरी भी कर रहे थे, ऐसे करते करते 8 महीना से तनख्वाह भी उठा रहे थे, लेकिन विभाग उसको अब लगातार जो है कि टर्मिनेट करती जा रही है। औरंगाबाद, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर ले लीजिए, दरभंगा, खगड़िया, बेगूसराय, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर अयोग्य लोग नहीं पकड़ाए हैं। और सबसे ज्यादा संख्या औरंगाबाद से है, जहां व्यापक पैमाने पर बीपीएससी शिक्षकों को निकाल दिया गया है नौकरी से, और कई लोगों की तो नौकरी से निकालने की अनुशंसा कर दी गई है। इस क्रम में यह देखा गया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि अयोग्य लोगों की बहाली हो गई और साथ ही साथ गलत आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक बन गए लोग। और इस चक्कर में आपको पता ही होगा, जब आरक्षण का घोटाला होता है और फर्जीवाड़ा होता है, अगर एक भी रिक्त पदों पर अगर फर्जीवाड़ा या घोटाला होता है तो बहाली रद्द होने की संभावनाएं तेज हो जाती है। जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली से चयन होने के बाद टीआरई 1 और 2 में जो बीपीएससी शिक्षक बन गए, वैसे लोग जब अब अयोग्य निकल रहे हैं, आरक्षण का लाभ गलत तरीके से लिए जाने की बात अब प्रमाणित हो रही है, वैसे स्थिति में बीपीएससी टीआरई 1 और 2 का रद्द होना तय है। देर होगा, लेकिन एक बात तो है कि विभाग जरूर इसको रद्द करेगी। क्यों? क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पीआईएल दर्ज करने जा रहे हैं। पीआईएल दर्ज इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, अगर एक भी सीट पर धांधली होने की बात होती है तो वो फर्जीवाड़ा माना जाता है। यहाँ एक सीट कौन बोलता है, यहाँ तो हजारों हजार की संख्या में और ऐसे 20,000 से ज्यादा अयोग्य लोगों की बहाली बीपीएससी के अनुशंसा से कर दी गई है, जो बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। और कोर्ट कभी इस तरह से असंवैधानिक रूप से बहाली को कभी मानती नहीं है, चाहे आरक्षण घोटाला कह लीजिए या फर्जीवाड़ा कह लीजिए। कोर्ट हमेशा तमाम शिक्षकों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ न्याय करती है। बाल इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पीआईएल दर्ज कर रहे हैं और पीआईएल दर्ज के माध्यम से हाई कोर्ट को तमाम जितनी भी बातें हुई है उन सभी को पॉइंट्स बना करके बताएंगे कि देखिए हुजूर, ये सब अन्याय हुआ है। तमाम आरटीआई के जवाब को लगाएंगे, कैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के तकदीरों से खिलवाड़ हुआ है, वे सारी बात बताएंगे। तब हाई कोर्ट से मांग करेंगे कि हुजूर, इस प्रकार के बहाली का क्या उचित है, इससे योग्य अभ्यर्थियों का तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है, बहरहाल इस बहाली का कोई औचित्य नहीं है, तो अपने आप हाई कोर्ट इस पर एक्शन ले सकती है। और आने वाले दिनों में अगर सुनने को मिल जाए कि टीआरई 1, 2 दोनों रद्द हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, बड़ी बात नहीं है। अब देखने का विषय होगा, जो भी कुछ होगा हम आपको अपडेट्स देंगे। आइए हम आपको अब वो बात बताते हैं कि जब एक पति पत्नी, मतलब कि हस्बैंड वाइफ शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर होते हैं, जब परीक्षा में बैठते हैं, तो जब परीक्षा में बैठते हैं और पेपर लीक के मामले में पकड़े जाते हैं कोहिनूर होटल से, तब जाकर के प्रश्न पत्र उत्तर रटने के मामले में उसको जेल तक होता है। लेकिन कहते हैं ना, कानून व्यवस्था का एक अलग ही प्रकार का क्या कुछ है, वो तो कोर्ट तय करती है। लेकिन वैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है, छोड़ने के बाद वे लोग बड़े माफिया के साथ मिलकर पेपर लीक का बड़ा माफिया बन जाते हैं। बहरहाल आपको हम यह रिपोर्ट दिखाते हैं किस प्रकार से जो है कि बिहार में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हुए जो सीधे परीक्षा माफिया तक बन गए। जेल जाने से पहले अभ्यर्थी और बाहर आने के बाद सीधे माफिया। एक खबर आई है, नीट पेपर लीक शक के घेरे में सिकंदर की बहाली, कहीं उसने जालसाजी कर नौकरी तो नहीं पाई। ये सिकंदर की बात बताते हैं। ये जो है कि जेई साहब थे जो कि पेपर लीक सब मामले में पकड़े गए हैं। बहरहाल इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी जो है कि हम आपको केवल उस पति पत्नी की जानकारी देते हैं। लाल घेरे में यहां आपको दिख रहा है, आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखिए। जेल गया तो अभ्यर्थी था नीतीश, बाहर आया तो बना परीक्षा माफिया। हैरान हो गए। अब देखिए,
क्या है कहानी। नीतीश कुमार गया का रहने वाला है और पटना में गोपालपुर में रहता है। और उसकी पत्नी 15 मार्च को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षार्थी थे। दोनों को ईओयू की टीम ने 15 मार्च की अहले सुबह हजारीबाग स्थित कोहिनूर बैंकेट हॉल में से गिरफ्तार किया था। नीतीश की शादी नालंदा में हुई है, इसी कारण वह संजीव मुखिया और डॉक्टर शिव कुमार के संपर्क में आया। जेल से छूटने के बाद वह संजीव मुखिया के गिरोह में शामिल हो गया और जो है कि लीक कराते हुए गिरफ्तार भी हो गया। आपने सुना ना किस प्रकार से जो है कि बीपीएससी टीआरई 3 में अलग अलग प्रकार का कांड हुआ। हालांकि कानून की व्यवस्था को और भी सख्त करने की जरूरत है, अन्यथा इसी प्रकार से लोग जेल जाएंगे, पेपर लीक में बाहर आएंगे और फिर से खेल कर जाएंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल में नीतीश कुमार जी हैं। बहरहाल हम आपको बताते चलें कि जो जितने लोग बीपीएससी टीआरई परीक्षा में पकड़ाए थे, वैसे लोगों को बीपीएससी ने अब तक बैन नहीं किया है। अब सवाल उठना लाजमी है, जब फर्जी करने वाले लोगों को या कह लीजिए पेपर लीक करने वाले लोगों को, सॉल्वर गैंग के लोगों को और जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए तार के अभ्यर्थी जो होंगे, वैसे लोगों को जब ईओयू जेल तक पहुंचा दी, तो वैसे लोगों को बीपीएससी ने आखिर बैन क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है कि बीपीएससी को देना चाहिए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब हैरान हैं कि जब उन लोगों को बैन नहीं किया जाएगा जो कोहिनूर होटल में 300 लोग पकड़ाए थे, इसका मतलब है आने वाले दिनों में जब फिर से टीआरई 3 की एग्जाम होगी तो निश्चित तौर से फर्जीवाड़ा और सेंधमारी का खेल तो चलेगा ही चलेगा। बहरहाल वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या उन लोगों को बैन कर देना चाहिए था बीपीएससी को या नहीं किया गया? तो आखिर क्या वजह रही होगी बीपीएससी की, आप कमेंट में जरूर बताएंगे और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएंगे। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।